ये क्या दलील है? निकाल दो फिर, उनसे निकाल देने का दिक्कत है, मना कराएंगे आपसे। ये कौन है? 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 भाई ये कौन है? ये कौन है? हम पत्रकार हैं, हम और ये कौन है इसमें? हम मीडिया वाले हैं, हम मीडिया वाले हैं। सगड़ी नगर पालिका खागे कौन है? ये कौन है? हम मीडिया करते हैं, हम मीडिया करते हैं, होता कौन है ये? पट्टे संबंधी अन्य दुनिया भर की जो यहाँ पे आइडेंटिटी उनकी बनती है, आपने वो काम करा दिए हो, आपने सबकी सड़कें बनवा दी हो, उनकी अनुकूल बनवा दी हो, तो आप इस तरह की बात करिए। हम विकास के मतलब विरोध में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सबसे पहले मेरी वार्ड का, अन्य पार्षदों की वार्ड के सड़कों का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरी वार्ड में गड्ढे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आप सड़क पर सड़क बना रहे हो। लोगों के दरवाजे सड़क के नीचे आ गए, अब कल को आप एक लेयर चढ़ाओगे, उनके दरवाजे और आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या तरीका है? अरे कहीं तो मतलब ये कि अपने आप को हमारे सामने एक अच्छे प्रदर्शन में पेश करो, कहीं तो हमारे सामने इस तरह की व्यवस्था सेट करो कि भैया पहले आपकी जो, अब मेरी वार्ड में 90% लोगों का आवागमन है, आपको शर्म नहीं आई कि आपने उस वार्ड में आज तक, मैंने कहा था इसको डिसमेंटल करके बनवाना, मैंने पहले कहा था इसको उधड़वा के बनवाना, लेकिन आपने फिर भी वो सारी सड़कें सड़क पे सड़क लेकर के उसका आपने टेंडर निकाल दिया, आपने एनआईटी निकाल दी। अब मेरी वार्ड में एक सड़क जिसकी एक कम से कम 2 महीने से बदली पड़ी हुई, भाई साहब वहां 2 महीने से बदली पड़ी हुई है, गड्ढा वो ऑलरेडी पहले से था, उस बदली ने गड्ढा और कर दिया। सुबह बेचारे जो बड़े बूढ़े आते हैं, कई बार उससे टकरा के गिर जाते हैं। इनको मैंने कई बार कहा मैं कि आप मेरे घर की सड़क नहीं बना रहे हो, आप आम आदमी की सड़क बना रहे हो। आपको आम आदमी की सड़क बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पार्षद की संतुष्टि पहली हमारी प्राथमिकता है, हम उसको प्राथमिकता में लें। आप अंदर के माहौल को ठीक करो, उसके बाद यदि मान लो ये होगा तो बाहर आप यदि मान लो कल को गेट बनाते हो तो गेट बनाने की आप अंदर से ताकत रखना और गेट की सड़क बनाओ जैसे बरसाने में बना हुआ है। 4 गेट बनाओ, हम आपके साथ हैं, उससे ऊपर हो, 4 गेट बनाओ, उससे ऊपर बनाओ। अगर आपके पास धन पानी हो यहाँ देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मेरी जो इनिशियल जो मतलब प्रॉब्लम है पहले उसको सॉर्ट आउट करो। मेरी सड़कों को बनवाओ और जिन पार्षदों की सड़कें नहीं बनी है उनकी सड़कें बनवाइए, उनकी एनआईटी लीजिए। अंदर पूरे शहर में पूरी बस्ती में अगर अंधेरा है तो उसको आप अंधेरे को दूर करो, ये पहली आपकी प्राथमिकता है। इसके बाद आप भाग सीमा से बाहर यदि उजाला करना चाहते हैं तो पहले हमारी वार्डों के अंदर उजाला करिए, उसके बाद वहां करिए। लोग किसी रूप में भी आपसे बात कर रहे हो, मैं इस बात को नहीं कहता हम विकास के विरोध में नहीं खड़े हैं, लेकिन आपके समर्थन में उस समय खड़े हैं जब आप आंतरिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर देंगे, आंतरिक व्यवस्थाओं का परिशोधन करते हुए सड़कों का, लाइटों का, कचरे का, उसके बाद आप बाहर जाएं। आपके समर्थन में हम खड़े हैं। आप मेरा बिल्कुल घोर विरोध है इसमें 100%। 3 करोड़ की लाइट। धन्यवाद। 3 साल से नगर पालिका के स्टोर में एक लाइट उपलब्ध नहीं है। अगर हम कहीं कोई इमरजेंसी में कोई कार्यक्रम हो जाए, धार्मिक कार्यक्रम हो जाए, कोई लाइट खराब हो जाए तो क्या एक स्टोर में से लाइट उपलब्ध करा सकते हैं? स्टोर कीपर कहां पर है? बोलिए स्टोर कीपर। हनुमान जी बोलिए। 3 साल से एक लाइट उपलब्ध नहीं है और 2 बार लाइट के टेंडर हो गए। हर बार एक ही चर्चा होती है कि भाई बागों में आप बागों में लाइट की एक लाइट की व्यवस्था नहीं है। क्या शहरों के अंदर लाइट लगे, जो गलियां अंधेरे में पड़ी हैं उनके अंदर भी लाइट लगनी चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। हालांकि मैं ऐसी सभी बात की मंशा थी। आप इसका रेशियो बता दो भाई, इस सेकंड प्रस्ताव को आप निरस्त कर रहे हो या फिर अपना सुझाव? रेशियो ये है कि 3 करोड़ की लाइट खरीद करके आप इनको इनका अगर मान लो 3 करोड़ की लाइट खरीद लो ना तो 2 करोड़ की लाइट कम से कम शहर के अंदर लगनी चाहिए। पहली 3 करोड़ में से 2 करोड़ की शहर में लगे तो 1 करोड़ की बाहर लग जाएगा तो हमको आपत्ति नहीं है इस चीज से। लेकिन अगर 3 करोड़ की बाहर लगे और शहर में 1 करोड़ की लाइट लगे तो इस बात से आप बिल्कुल नहीं सर।
2 करोड़ की शहर में और 1 करोड़ की आउटर में। मेरा सुझाव है व्यक्तिगत, क्योंकि शहर में लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है मैडम। आगे सवड़ी नगर पालिका खा गई तो आप रेल रोड में ये लगाएंगे लाइट। क्या कहते हैं आप, तो 2 करोड़ तक शहर द्वारा सभी वार्डों में लगभग पोल की व्यवस्था की गई थी और ये एक अच्छा प्रयास था हमारे चेयरमैन साहब का, लेकिन शायद हम पोल को हमारे सबसे वरिष्ठ पार्षद बैठे हुए श्री नंदा राम जी सैनी, उन्होंने मेरे पर भी लिखवाया था भोजन थाली हमारा ऐसा है जहाँ पर 100 से गाड़ी पर्यटकों लगता है, उसी पर हमारा भोजन थाली केंद्र लगता हुआ प्रस्ताव पूर्व के कार्यकाल में मैंने हमारे जगत सिंह जी ने पूछा था कि शहर के और इस गांव के विकास के लिए क्या प्रयास कर सकते। व्यक्तिगत कोई कमीशनबाजी के तहत अगर कोई व्यवस्था बन रही है उसका हमारा पुरजोर विरोध है। बिल्कुल सही है। आप पार्षद को बुलाते उससे आप पूछते हुए तुम्हारी वार्ड में कोई समस्या लाइट की तो नहीं है, आपने आज तक किसी पार्षद को नहीं बुलाया, उसकी हजरत कमीशन देवी की कोई खुद ही खाओ, या सड़क की है या फिर आपके मतलब ये लाइट की आपने नहीं पूछा। अपनी मर्जी से आप इस पूरे डिजाइन को, इस पूरे सिस्टम को, इस रचना को सेट करते हैं, इसमें हमारा विरोध है। हमें इस बात का विरोध नहीं है कि 3 करोड़ की लाइट 4 करोड़ रिंग रोड में लगानी है। मेरे घर की गलियां अंधेरी में, मेरे वार्डों में कई स्थान अंधेरे में, और आप वहां लगाने लाइटें जो कम से कम 2 किलोमीटर दूर है, जिनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, केवल वहां जो वाहन आते जाते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये काम हो रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप 3 करोड़ लगाओ, 5 लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ। सबसे पहले तो इस कस्बे के अंतर्गत आप यहाँ के अंधेरे को खत्म करो, हर वार्ड के अंधेरे खत्म करो। इस वार्ड में लाइट नहीं है, जैसे हमारे आदरणीय नंदा जी भाई साहब ने अपनी जो समस्या बताई है, ओमप्रकाश जी भाई साहब ने देखिए, आप इनकी समस्या सुनिए, जो समस्या करनी होगी उसमें करिए। बंद करो, आपको बंद जो करो। कुछ मिलता है उसको लो, हमारी तरफ से इसका कोई एतराज नहीं है। एक तरफ तो आप हमें इग्नोर करोगे और दूसरी तरफ आप अपने हिसाब से रचनाएं रचोगे और 5 करोड़ को कमीशन खा जाएगी। 3 करोड़ 4 करोड़ की आपकी गेट बनेगी, ये 3 करोड़ की लाइन आएगी। एक बल्ब आप पे आता नहीं है, बल्ब एक एलईडी का बल्ब नहीं आता है आपके कि भाई कहीं इमरजेंसी हो रही है तो आप ये बल्ब वहां पे रखवा दें। तो मेरा ये कहना है आपसे, ये विनम्र आग्रह है ईओ साहब, कि आप अंदर की व्यवस्था 3 करोड़ के मोहम्मद बल्ब का खरीद तक यार रूपांतरित करिए, इसके बाद बाहर कमीशन सबड़े खा जाना है। वैसे एक बार तो सबके सूरत बारी जी अध्यक्ष लोगों के लिए जब कस्बा तो अंधेरे में रहेगा और रिंग रोडों पे लाइट जलेगी, ये कहां ठीक हो गया। मतलब रिंग रोड जा रही है साहब तो इंद्रौली से और मान ले विमल को तक वहां तो लाइट जल रही है और कस्बा अंधेरे में, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जब मंजूर माना जाएगा, जब ये तकमीना बनेगा कि कस्बे में लाइट लगेगी और शेर लगेगी, रिंग रोड को चमका दिए बिजली से और कस्बा बिल्कुल लाइट के बिना बैठा। आज की तारीख में एक लट्टू ना चल रहा थी रोड पे, इतनी बुरी हालत है। एक छोटा सा निवेदन हो रहा है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि कस्बे की जितनी भी हाई मास्ट लाइट है अधिकांश बंद पड़ी है। हम नई लाइट को खरीद रहे हैं, लेकिन जो पुरानी लाइट बंद पड़ी है उनको सुधारने का काम क्यों नहीं कर रहे? उनमें कमीशन मिले भाई एक चीज समझ रहे, हाई मास्ट चौराहे पे लाइट, वो लाइट बंद पड़ी है, हमको चालू कराना चाहिए। और जैसा कि एक पार्षद कह रहे हैं, सभी एक संशोधन प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, संशोधन करिए। कहाँ लाइटों की आवश्यकता है आप उसका लेखा जोखा बनाइए, और कहाँ पूरे कस्बे में हाई मास की जैसे धीरज जी कह रहे हैं उसको भी आप ध्यान में रखिए। कुल मिलाकर के यहाँ से आगे जो भी मीटिंग होगी उस मीटिंग में आपको बाकायदा पार्षद को बुला करके उसकी समस्या सुनी जाएगी। और कल को यदि कोई आप काम भी करते हैं, निर्माण संबंधी कोई काम करते हैं, अगर आप पारदर्शी हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कमेटी टीम क्यों नहीं बनाते, आप कमेटी बनाओ, आप पार्षद कमेटी बनाइए, आप अपने काम कर पाइए। कौन बनाए? अब मान लो आपने वार्ड के प्रस्ताव भी आ गए, वार्ड के प्रस्ताव आने के बाद में बोर्ड मीटिंग का डिले होने के बाद फिर वही चिंतन होगा, आप मेरे को ब्लेम करोगे कि हमने नगर पालिका का नोटिस जैसे निगम का जरिया बन चुका है। नगर पालिका का जो नोटिस है, आप नोटिस देते हैं
उस नोटिस के एवज में वो पैसा दे जाते हैं कि साहब आपको कार्रवाई मत करना, फिर एक साल के लिए चुप हो जाता मामले। तो इस पे प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पे एक ये जाना चाहिए। एक इनकम की बात की, इनकम तो साहब नगर पालिका चाहेगा, अगर नगर पालिका की इच्छा शक्ति हो, बोर्ड की इच्छा शक्ति हो, तो एक साल में 5 करोड़ रुपया नगर पालिका कमा सकती है। मैंने पहले पूरी चर्चा करते हुए कहा था, आपको ये तक नहीं पता कि इनकम टैक्स कितने लोगों से लेना है। आप मोबाइल टावर वाले कंपनियों से पैसा नहीं ले पा रहे, 1 रुपया भी आपने वसूल किया हो, बता दो क्या कारण है, क्यों नहीं ले पा रहे? मोबाइल टावर कंपनियां कई हजारों रुपए की कंपनियां, और वो आधे साज हम चल रहा हूँ बिजनेस, सालों लगाते हैं और आधे साज हो घर पे हो जाए। मैरिज होम पे खुले हुए हैं। ये मैरिज होम हमने पहले चर्चा करके 21,000 रुपया सालाना की रसीद कटवाने के लिए कहा था इससे, 21,000 रुपये सालाना लगाइए। कितने साल से किस मैरिज होम से पैसा बकाया है, पता है क्या? दूध की डेयरियां हैं। आप बताइए क्यों नहीं पैसा नहीं पा रहे, और हम क्यों ना समझे क्या आपकी नीति गलत है? जब नगर पालिका बोर्ड बार-बार आपको सचेत कर रहा है कि नगर पालिका की जो इनकम है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इससे पैसा वसूलना चाहिए, तो इसमें ये क्यों ना समझा जाए कि आपकी नीति गलत की वजह से नगर पालिका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल आप उस पैसे ले लेते हैं, उसके चक्कर में कई करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। तो ये निजी स्वार्थ भूलकर नगर पालिका की निजी आय जो है संस्था को ध्यान दीजिए। मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है, अन्यथा इस मीटिंग के बाद मैं चालू करूंगा और मैं सबके लिए लिखूंगा ऊपर तक, ये मेरा निवेदन है। ये पेशेंट वाला जो मैटर चल रहा है, इसमें एक मैटर और है, जो स्नान घर में जो रिसीवरी नियुक्त है, उस स्नान घर के तार को तोड़ दिया है। हाँ। और जहां से वो तारबंदी हुई थी, उस तारबंदी के अंदर ये सारे के सारे जो व्यापारी छोटे मोटे वो आ गए हैं। पूरा अतिक्रमण आपके उस एरिया में पूरी तरह से बना हुआ है, आप वहां से निकल नहीं सकते, वहां से बिल्कुल आपकी पासिंग नहीं होगी, गाड़ियों का जाम लग जाता है। तो सबसे पहले जो सांड घर की जो रिकवरी का जो आपका मैटर है, आप उसको कंट्रोल में करिए और हम पूरे तारबंदी करवाओ और उसकी सुरक्षा करें, ये ध्यान रखें। हाँ हाँ वो तार काट दी। सम्मानीय वीडियो साहब से मेरा निवेदन है, जैसा अभी हमारे पार्षद जी ने कहा था नगर पालिका परसीवा में अगर कोई गरीब मकान बना लेता है बिना एनओसी के, कोई रंजिश कसम की झूठी सांची शिकायत कर देता है, तो उसको तोड़ने के लिए अपन और हमारा दस्ता पहुंच जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा बता रहे अभी हमारे नहर की पटरी के चारों तरफ बिना किसी एनओसी के, बिना किसी सूचना के अपार डेयरी थाने से और शायद अपना जो ग्राम बंगला है वहां तक लगभग 10-20 डेयरियां पर है, और उनसे इतना प्रदूषण फैल रहा है। ब्रज यात्री यदि भोजन थाली पर जाते हैं, इतनी सराहना आती है, मैं प्रतिदिन निकलता हूँ और अब नहर में गुड़गांव के अलावा से पानी आया, लाल पानी जो कि केमिकल का पानी है डेयरियों से निकल करके, एक हमारा नहर पर कूड़ा है, वो पंपी नहीं होगी। राय बड़े प्रयासों से हमारी जेईएन साहब ने उस कुएं की सफाई के लिए, हमारे अध्यक्ष महोदय ने कुएं की सफाई के लिए एक टेंट लगाया, उसको साफ करा दिया, पानी पीने योग्य निकल आया। लेकिन उसमें जब रेड पड़ी खाद्य विभाग की, तो आसपास की ढेरियों ने उसमें पनीर जो सड़ा गला पनीर था कुएं में डाल दिया, और वो पानी इतना प्रदूषित हो गया पीने योग्य नहीं रहा। और आज भी एकमात्र हैंडपंप के सहारे हमारी लगभग 200 घर की आबादी हुए हैं, वो चल रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है, इन ढेरियों के खिलाफ भी आप अपना अभियान चलाएं और उन पर कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, क्या है, उनका नशे से नहीं चला जाता है, तो हाइड्रोलिक मशीन हम ठीक से मंगा करके उनको सबको सही करवा देंगे। ऐसा नहीं है जो शहर के अंदर लाइट नहीं है, शहर के अंदर अच्छा लाइट है नहीं है, तो मैं उनको पूरे शहर के अंदर लाइट को लगवाऊंगी, उसके बाद में उसमें कमीशन खाऊंगी। मैं ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को दे रहे इसको आप जब तक आप लाइट को पास नहीं करेंगे तो ये लाइट आएगी, ये आपकी मर्जी। नहीं कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी, लेकिन इसका तरीका बनेगा, इस तरीके से ये तरीके से ही बनेगा, तो ये लाइट आपके तरीके से नहीं होगा, सब बिल्कुल नहीं होगा। मेरी तरफ से साफ सीधी बात। ये तरीका थोड़ी होगा। ये आएगा इसको। मैं ये कह रहा हूँ साहब, पार्षदों की संतुष्टि के लिए आपके पास कोई मापदंड है क्या? आपने कभी किसी पार्षद को बैठा कर संतुष्ट किया है? एक सेकंड, आप क्या आप वास्तविकता में ये आप हमको वो दे सकते हो?
दे सकते हो आश्वासन कि भाई बाहर के पार्सलों में लग जाएगा, हम भी करवाते हैं। सेकंड पॉइंट को आप बताइए कि बाहर में लगेगी लाइट नहीं। एक सेकंड मैं आपको आश्वासन देखो, ये तो कंफर्म है, नियम अनुसार प्रस्ताव चेंज तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो जब लाइट खरीद इस प्रस्ताव के अनुसार होंगी तो कैसे आप लगा दो वार्ड की? ये सेकंड वाला पॉइंट तो निरस्त हो जाएगा। निरस्त हो जाएगा। घंटी चाहिए थोड़ी आवाज खुल जाएगी। कि जो लाइट वाली बात है बिल्कुल सही है, और इसको अभी चेंज किया जाए प्रस्ताव को, सिटी में ही करवाई जाए। इसका बदलने में सक्षम है यो साहब, चेयरमैन का नहीं ऐसे प्रस्ताव नहीं बदला सकता। नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला सकता, नियम में नहीं है। ये क्या दलील है? उनसे कहने का ये कौन है? 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 भाई ये कौन है? ये कौन है? हम पत्रकार हैं, हम बच्चे। और ये कौन है इसमें? हम मीडिया वाले हैं, हम मीडिया वाले हैं। सगड़ी नगर पालिका खा गए। कौन है? ये कौन है? हम मीडिया करनी है, हम मीडिया करनी है, होता कौन है ये?